हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, हम मानव आंख से संबंधित प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे की अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में। इन सभी परीक्षाओं में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको वो क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए भैया। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई, अर्थात मानव आंख। ये लेक्चर नंबर 3 है भैया, ठीक है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने क्वेश्चन तो 11 किए हैं, लेकिन मानव आंख की ऐसी कोई जानकारी नहीं रही है जो हमसे छुपती हो भैया। सारी जानकारी हम पिछले 11 क्वेश्चनों में कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आज की क्लास में आपका सारा का सारा ही मानव आंख वाला सिलेबस पूरा हो जाएगा। देखिए, आज शुरुआत करेंगे भैया हम क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए, आप सभी को पता है हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी जाकर के पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरी के बाद में अगर आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे देखना तो भैया आपको मजा आएगा, क्लास में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। भैया एक बात याद रखना, आज की इस क्लास में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। कोई भी चीज़ मिस मत करना, अगर मिस करोगे तो भैया फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कहा जाता है कि रोड और कोन पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए दिल में, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर सी है आंख में, ऑप्शन नंबर डी है नाक में। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 28/9/2018 को। ये शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा गया था 28/9/2018 को और शिफ्ट थर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा के आया हूं इस रोड के बारे में और इस कोन के बारे में। ये एक प्रकार की कोशिका है। इन कोशिकाओं के नाम मैं इधर लिख लेता हूं। एक है रोड सेल, जिसे आप शलाका कोशिका कहते हो, जिसे आप शलाका कोशिका कहते हो, और दूसरी है भैया कोन सेल, जिसे आप शंकु कोशिका कहते हो, शंकु कोशिका कहते हो। इन दोनों कोशिकाओं के बारे में आपसे पूछा गया है कि भैया निम्न में से कौन रोड और कोन पाए जाते हैं, यानी कि रोड और कोन पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको बता दिया रोड का मतलब रोड सेल है यानी कि शलाका कोशिका है, और कोन का मतलब कोन सेल से है यानी कि शंकु कोशिका से। अब क्वेश्चन ये हो गया आपके सामने कि भैया जो रोड सेल है यानी कि जो शलाका कोशिका है और जो कोन सेल है अर्थात जो शंकु कोशिका है वो किस में पाई जाती है। तो आप सभी को पता है हमारी आंख में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आंख में पाई जाती है। पिछले 2 दिनों से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि भैया हमारी आंख की 3 परत होती है। आज आपको बताना है कि सबसे बाहरी परत कौन सी है। भाई अब तो आपका रिवीजन होगा ना, बाहरी परत कौन सी है। देखो 3 परत होती है आपकी आंख की। कितनी होती है मेरे भाई? 3 होती है, जिसमें से सबसे बाहरी होती है भैया स्क्लेरा। इसे बोला जाता है श्वेत पटल। श्वेत पटल कौन सी? स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल। जो आपको दिखाई देती है ना आपकी आंख में सफेद रंग की, ये जो सफेद सफेद सी परत दिखाई देती है ये भैया हमारी आंख की सबसे बाहरी परत होती है स्क्लेरा, ठीक है। बीच वाली परत कौन सी है? बीच वाली परत, तो मेरे भाई बीच वाली परत है भाई कोरोइड। कोरोइड, बीच वाली परत कौन सी है मेरे भाई? बीच वाली परत है कोरोइड, ठीक है। और सबसे अंदर वाली परत कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहर वाली परत कौन सी है, बीच वाली परत कौन सी है, अंदर वाली परत कौन सी है। तो अंदर वाली जो परत होती है मेरे भाई वो होती है रेटिना, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल भी कहा जाता है। बोलो
क्या ये तीन चीजें क्लियर है या नहीं है? पहले तो मुझे ये बताओ। सबसे बाहर वाली परत स्क्लेरा, बीच वाली परत कोरोइड और सबसे अंदर वाली परत रेटिना। रेटिना जो होता है ना वो स्क्रीन की तरह काम करता है। स्क्रीन समझते हो, जिसे हिंदी में पर्दा कहा जाता है। तो ये स्क्रीन की तरह काम करता है। आपका जो रेटिना होता है वो किसकी तरह काम करता है? स्क्रीन की तरह काम करता है। ठीक है मेरे भाई, पर्दा की तरह काम करता है। इतनी बात क्लियर है। इसी रेटिना पर आपकी इमेज बनती है। क्या बनती है मेरे भाई? इमेज बनती है। इमेज बनती है। और जो रेटिना पर जो इमेज बनती है, मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि रेटिना पर जो इमेज बनती है मेरे भाई वो वास्तविक वह उल्टी होती है। वो वास्तविक वह उल्टी होती है। कैसी होती है वो वास्तविक वह उल्टी होती है। बोलो, इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आपकी रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वास्तविक वह उल्टी बनती है। अब देखो, आपकी रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिका पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक होती है रोड सेल और दूसरी होती है कोन सेल। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे यहाँ तक, सबसे बाहर वाली परत स्क्लेरा, बीच वाली कोरोइड है, सबसे अंदर वाली रेटिना है। इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। ये स्क्रीन या पर्दे की तरह काम करती है। इस पर इमेज जो बनती है वो वास्तविक उल्टी बनती है। इसमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, रोड सेल और कोन सेल। रोड को शलाका कोशिका कहा जाता है, कोन सेल को शंकु कोशिका कहा जाता है। आइए इन दोनों कोशिकाओं के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। क्या इनमें मैं मिटा दूँ? बोलो, क्या इन्हें मैं मिटा सकता हूँ यहाँ तक? या आपको समझाने के लिए बताया मैंने, मिटा दूँ? ओके, अब देखना भैया ध्यान से। इसको तो चलो रहने देता हूँ, इसको तो काम हो जाएगा अपना। देखो, सबसे पहले रोड सेल के बारे में समझ लेते हैं, कोन सेल के बारे में समझते हैं। चलो फिर रोड सेल के बारे में आपको बता दूंगा। देखो, जो कोन सेल होती है ना वो क्या होती है ये समझो भैया। ये जो कोन सेल होती है ना मेरे भाई, ये आपको अलग अलग रंग दिखाने में सहायक होती है। मैंने क्या लिखा कि ये आपको अलग अलग रंग दिखाने में सहायक होती है। ये अलग अलग रंग दिखाने में सहायक होती है। कौन सेल। और जो रोड सेल होती है ना मेरे भाई, रोड सेल जिसे आप शलाका कोशिका कहते हो, ये जो शलाका कोशिका है ये मेरे भाई, ये आपको क्या करवाती है? ये आपको सफेद और जो काला है, प्रकाश कह सकते हो या रंग कह सकते हो, उसका पता बताती है। बोलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? सफेद और काला, बस इतना याद रख लेना मेरे भाई कि आपको सफेद और काला, इसके अलावा अगर आपको संसार में कोई भी रंग दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है कि ये आपको कोन सेल के कारण दिखाई देता है। मैंने क्या कहा? अगर आपको सफेद और काले रंग के अलावा इस संसार में जितने भी रंग आपको दिखाई दे रहे हैं तो भैया समझ लेना आपको कोन सेल के कारण दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो लाल हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, गुलाबी हो, कोई सा भी रंग। लेकिन अगर आपको सफेद और काला यानी कि व्हाइट और ब्लैक अगर आपको रंग दिखाई दे रहा है, यानी कि अंधेरा और जो प्रकाश का आपको पता बताती है आपकी आंखों में, वो आपको रोड सेल बताती है। या आप ये कह सकते हो कि भैया सफेद और काले रंग का जो पता बताती है वो आपको रोड सेल बताती है। बस इन दोनों कोशिकाओं में आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। बोलो, सफेद और काला प्रकाश रोड सेल, जिसे आप शलाका कोशिका कहते हैं। और संसार में जितने भी रंग है सफेद और काला को छोड़कर, जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला, तो वो सभी आपको कोन सेल दिखाती है। कौन सी कोशिका दिखाती है मेरे भाई? कोन सेल दिखाती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखो, एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम मैं इधर लिख देता हूं। उस बीमारी का नाम है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे वर्णांधता रोग कहा जाता है।
हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्णांधता रोग कहा जाता है। ये वर्णांधता रोग कब होता है? ये एक आनुवंशिक बीमारी है। देखो मेरे भाई, ये एक जेनेटिक डिसीज है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये आनुवंशिक रोग क्या होता है, जेनेटिक डिसीज क्या होता है? तो आनुवंशिक रोग ऐसा रोग होता है जो आपको बाय बर्थ मिले, जो आपको जन्म के साथ मिले, जो आपको जन्म के साथ मिले, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है, इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता अनुवांशिक रोग को। अनुवांशिक रोग ऐसा रोग होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है, जैसे कि दादाजी में से पापा में आया, पापा में से हम में आया, और हमसे हमारे बच्चों में चला जाएगा। ऐसी बीमारी जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती हो, या फिर भाई आपको जन्म के साथ मिलती हो, या फिर जन्म के साथ चलती हो, ऐसी बीमारी को कहा जाता है अनुवांशिक रोग या फिर जेनेटिक डिसीज। कलर ब्लाइंडनेस भी एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज है, एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। अब बात आती है कि भाई ये बीमारी कब पैदा होती है, कैसे पैदा होती है? तो जब हम माँ के पेट में रहते हैं ना, उस समय हमारी आँख की ये जो कोन सेल होती है, इस कोन सेल के जीन या क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिसके कारण आपको एक कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। और याद रखना, इस रोग में जो लाल, हरा और जो नीला रंग है, लाल, हरा और जो नीला रंग है, इस लाल, हरा और नीला रंग में भैया अंतर नहीं कर पाता है रोगी, जिसके कारण ना तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। अब भैया हमारे इंडिया की तो बात ही अलग है, हमारे इंडिया में तो ऐसा सब कुछ होता है, पैसे दो और काम करो, एजेंट घर पे लेकर ही आ जाएगा। ना ही उसे इंडियन आर्मी वाले लेते हैं, है कि नहीं? रेलवे वाले भी नहीं लेते हैं भैया, क्योंकि वो लाल, हरा और नीला रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो भैया एक्सीडेंट के खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये बीमारी मुख्य रूप से लड़कों में होती है, लड़कियों में कम होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? तो भैया ये हो गई आपकी कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता बीमारी, जो कौन सेल में प्रॉब्लम के कारण होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कौन सेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, तो कलर ब्लाइंडनेस रोग हो सकता है, जो कि एक अनुवांशिक रोग है, जो मैंने आपको बता दिया कब होता है। जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो उस समय हमारी आंखों में उपस्थित ये जो कौन सेल है, इस कौन सेल के जीन या क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। इतनी बात क्लियर है? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कौन सेल कहाँ उपस्थित होती है? आपकी रेटिना पर उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? आपकी रेटिना पर, आपकी रेटिना पर उपस्थित होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है? और ये रोड सेल भी आपकी रेटिना पर उपस्थित होती है। अरे भैया, बाहर से जो प्रकाश आया है, उस प्रकाश को जो लेंस होता है ना, वो इसी रेटिना पर फोकस करता है, और इसी रेटिना पर जितनी आपकी रोड सेल और जितनी आपकी कोन सेल होगी, उतनी ही अच्छी वहां पर इमेज बनेगी। भाई जितनी आपकी आंख में ये रोड सेल और कोन सेल होगी ना आपके रेटिना पर, उतनी ही अच्छी इमेज बनेगी मेरे भाई। तो ठीक है, ये दोनों कहाँ होती है? रेटिना पर होती है। इसका काम है अलग अलग रंग को दिखाना, इसका काम है सफेद और काले रंग को दिखाना। रोड सेल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है मेरे भाई, तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब आपको बताना है कि ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये किस विटामिन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। और इस रोग में क्या होता है? इस रोग में हल्के से अंधेरे में रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। इस रोग में हल्के से अंधेरे में रोगी जो होता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें रोड सेल खराब हो चुकी है। और रोड सेल हमें किसका पता बता रही है? सफेद का और काले रंग का। तो भैया थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो उसमें काले रंग में, देखो अंधेरे में तो वैसे आप कहोगे कि भैया अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं देता। अरे भैया अंधेरा है, थोड़ा बहुत अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो क्या बगल में जो खड्डा है, नाली है, उसमें आप गिरते हो क्या? नहीं गिरते ना, थोड़ा बहुत तो आपको दिखाई देता है ना, वो इसी रोड सेल के कारण दिखाई देता है। आगे मेरे बात समझ में? बोलो, ये बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई आपको? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आ गई होगी। तो रेटिना पर भैया दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिका होती है, कोन सेल और रोड सेल। जितनी अच्छी ये रोड सेल और कोन सेल होगी, उतनी ही अच्छी रेटिना पर आपकी इमेज बनेगी। इतनी बात क्लियर है? दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, दो प्रकार के स्पॉट होते हैं आपकी इस रेटिना पर। ये सबसे आंतरिक परत होती है आँख की, ये भी मैंने आपको बता दिया। वो दो स्पॉट कौन से होते हैं? एक होता है येलो स्पॉट, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका, और एक होता है मेरे भाई ब्लैक स्पॉट, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका। येलो स्पॉट जो है ना, इस पर रोड सेल और कोन सेल बहुत ज़्यादा होती है। इस पर सबसे ज़्यादा जो इमेज बनती है ना, सबसे अच्छी तरीके से जो इमेज बनती है ना, वो इसी पॉइंट पर बनती है, येलो स्पॉट पर ही। और भैया रोड सेल
और जो कौन सेल है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, इस ब्लैक स्पॉट पर नहीं पाई जाती, तो यहाँ पर इमेज बनती ही नहीं है। बनती है तो यहाँ पर अगर इमेज रोड सेल और कौन सेल होगी ना तो ना के बराबर होगी। और मैंने भी तो यही बताया है कि रेटिना पर जिस हिस्से पर रोड सेल और कौन सेल ज्यादा होगी उस हिस्से पर इमेज बहुत अच्छे से बनती है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि येलो स्पॉट पर कौन सेल और जो रोड सेल है वो बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होती है, इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है ना वो बहुत अच्छी बनती है भैया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया ये रोड सेल और कोन सेल का संबंध किससे है। क्या दिल से है? क्या दिल हार्ट के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो नहीं है, इससे नहीं है भैया, फेफड़ों से भी नहीं है, नाक से भी नहीं है, इसका संबंध है आंख से। क्योंकि आंख की जो सबसे आंतरिक परत होती है वो होती है रेटिना, और इस रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिका होती है, एक होती है कोन सेल और एक होती है रोड सेल। से आप शंकु कोशिका और शलाका कोशिका कहते हो, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस शंकु कोशिका और शलाका कोशिका क्या काम है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं कौन कौन सी बीमारी हो सकती है तो इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से जाना। बोलो, क्या ये पहला क्वेश्चन यानी कि इस क्लास के पहला क्वेश्चन और वैसे आपके इस चैप्टर का ये 12 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया नहीं आया? बोलो, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा भैया क्वेश्चन का आंसर देने में? मजा आ रहा होगा ना? आएगा, टेंशन मत करो यार, अच्छे से पढ़ा करो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं भैया, ध्यान से रखना। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो ठीक है, आज कंटिन्यू करते हैं, बीच में कट नहीं मारते हैं। देखो ध्यान रखना मेरे भाई, 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनको ये मान लो कि नोट कर लेना, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस क्या है, आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं वैसे क्वेश्चन की सहायता से करवाऊँ या फिर ऐसे करवाऊँ, आपको तो जानकारी चाहिए, जानकारी चाहिए ना आपको। कोई बात नहीं, हम देंगे यार भैया। देखो, लेक्राइमल जो ग्रंथि होती है ना, लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि ये बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। खैर ये चीज आप याद करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आंसू बनाने का काम करती है, ये आंसू बनाने का काम करती है। और यहाँ से सबसे अच्छा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना मेरे भाई, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अमल उपस्थित होता है आंसू में। तो याद रखना मेरे भाई, सियालिक अमल उपस्थित होता है। कौन सा अमल? सियालिक अमल। और जिंक भी उपस्थित होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, ये सियालिक अमल और जिंक से ना जाने आपके एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। तो याद कर लेना मेरे भाई, अगर सियालिक अमल के बारे में आपको नहीं पता है और जिंक के बारे में नहीं पता है तो ये याद कर लेना भैया। बोलो, सियालिक अमल और जिंक के बारे में आपको पता है या नहीं है? पता है ना? नहीं है तो याद कर लेना, दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है। ये जो जिंक होता है ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये पसीने में भी होता है, लार में भी होता है और आपके आंसुओं में भी होता है। और जिंक से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, एक क्वेश्चन वो मैंने आपको करवा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। और अब बात करते हैं भैया हम अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी एग्जाम में पूछा गया है भैया, करवाने तो है हमें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने? ओके, आगे चले। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए शंकु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी शलाका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है प्रदीप्त कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है अंध कोशिका। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है 2/6/2019। बताइए क्या राइट आंसर होगा भैया इसका, जल्दी जल्दी बताओ। ए होगा, बी होगा? सबसे पहले तो आपको जैसे ही आपने रेटिना देखा तो रेटिना पर आपको क्या चीजें याद होनी चाहिए कि ये हमारी आंख की सबसे आंतरिक परत है। इस पर 2 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिका पाई जाती है, एक रोड सेल यानी कि शलाका कोशिका और एक कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों में से ही आपको राइट आंसर करना है, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया है वही आएगा। ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाए, ऑप्शन भी काटकर हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखिए, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है भैया और रंग संवेदना प्रदान करती है? मेरे भाई अलग अलग रंग के कौन बताती है आपको? अलग अलग रंग बताती है मेरे भाई शंकु कोशिका।
तो यहाँ पर रंग संवेदना की बात की जा रही है मेरे भाई। ये शलाका कोशिका नहीं हो सकती, क्योंकि ये अंधेरे और उजाले का ही आपको ज्ञान करवाती है। अलग अलग रंग की पहचान में यही सहायक होती है शंकु कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। शायद मैंने आपको कल भी बताया था थ्योरी के माध्यम से, पर कोई बात नहीं, चले आगे। ओके, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। बताइए इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। बताओ भैया, जल्दी जल्दी बता दो इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। भैया आज आपका मानव आंख वाला चैप्टर अगर कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे भाई। आराम से इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। वैसे जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जे हो, आरपीएफ हो, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो 2016 से लेकर के 2023 तक आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह चुका है या फिर मुझे लगा है कि भाई मेरी नज़रों से वो रह गया है, तो आप बता देना भैया कमेंट बॉक्स में। अगली बार जब भी मैं आपको मानव आंख के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको ज़रूर ऐड कर दूंगा उस क्वेश्चन को। अगर अच्छा क्वेश्चन होगा, वास्तविकता में लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ज़रूर भैया। देखो, पुतली किसका एक हिस्सा है? आप सभी को पता है, आँख का है। पुपिल कहते हैं इसे इंग्लिश में। अब ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया था 25/5/2019 को। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ये आपके लिए है भैया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 24/9/2018 को। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई। अगर इसकी 2 क्लास पहले हो चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, पहली क्लास और दूसरी क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। तीसरी क्लास तो आपने देख ली। और अगर आपने थ्योरी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। मेरा भाई चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज बायोलॉजी के बेहतरीन 10 क्वेश्चन डालता हूं, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रखे। अभी मैं आपको कोशिका वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवीजन करवा रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया, नीट लेवल तक के क्वेश्चन है, आप जाकर के देखना, मजा आ जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो ऊपर आपको, जब आप चैनल देखोगे ऊपर तो वहाँ पर आपको लिंक दिखाई देते हैं ना डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रहा हूँ भैया, जो अच्छे क्वेश्चन है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो, तो वहाँ पर भी आप दे सकते हो भैया क्वेश्चनों का आंसर। आपके भैया बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर में आपका डाउट है, तो भैया आप चैनल पर जाकर पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा रखे हैं। और अगर कोई चैप्टर ऐसा रह गया है जो मैंने नहीं पढ़ाया है तो कोई बात नहीं, हम और मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, विश्वास रखिए, आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी भैया। ठीक है, ओके, तो ले लेना स्क्रीनशॉट भैया, नोट कर लेना इन सभी क्वेश्चनों को जितने भी मैंने आपको करवाए हैं। थ्योरी नहीं पढ़ी है तो थ्योरी जा करके पढ़ लेना, और एक बुक में नोट्स बना लेना इनके भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाने का है मूड, तो फिर देखते हैं अगर कोई दूसरा चैप्टर, कोई बॉटनी का उठा लेंगे, कोई अच्छे आजकल बॉटनी से क्या अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया आपके एग्जाम में। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।